हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? दोस्तों मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा इसरो का अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह पर परिक्रमा हेतु एक उपग्रह छोड़ा गया था। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। यहाँ स्थित अंतरिक्ष केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यह मंगलयान PSLV-C25 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। किससे छोड़ा गया था? PSLV-C25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटरपोल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था, इसका मुख्यालय फ्रांस के शहर लियोन में स्थित है। फ्रांस के शहर लियोन में स्थित है। दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कूंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ केरल लक्कम जलप्रपात है। केरल में लक्कम जलप्रपात है और आंध्र प्रदेश में पोचेरा जलप्रपात है। आंध्र प्रदेश में पोचेरा जलप्रपात है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित है। और तेलंगाना में बोगत जलप्रपात है। तेलंगाना में बोगत जलप्रपात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक कूंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के में महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं जलवाष्प और ओजोन है। तो यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो होगा नहीं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो दोस्तों ऑरम सोना को कहा जाता है। सोना जो कि मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण आदि बनाने वाले सोना में 22 कैरेट का सोना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सुपीरियर झील जो कि उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील। यहाँ विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील
अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है एरी झील। दोस्तों एरी झील और ओंटारियो झील, सुपीरियर झील, तीनों उत्तरी अमेरिका में है। ये तीनों उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में कुल 5 झील है। एरी झील, ओंटारियो झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और मिशिगन झील है। ह्यूरन झील और मिशिगन झील है। ये 5 झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्रेवासे ग्लेशियर में गहरी दरार को कहते हैं। पहाड़ एवं पर्वत के बीच गहरी दरार को दर्रा कहते हैं। पहाड़ एवं पर्वत के बीच दरार को दर्रा कहते हैं। जमीन के बीच के दरार को गैप कहते हैं। और शीशा, मकान आदि के बीच के गैप को क्रैक कहते हैं। शीशा या मकान आदि के बीच के गैप को क्रैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। यह ऑप्शन हो जाएगा बाहत। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। यहाँ रुपया जो कि भारतीय मुद्रा है। रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। रिंगिट मलेशिया की मुद्रा और युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? दोस्तों हवा के परागन को एनीमोफिली कहा जाता है। हवा द्वारा परागन एनीमोफिली कहलाता है और जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों शब्द टी जो है गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। टी वह समतल भूमि है जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उस भूमि को टी कहते हैं। ये गोल्फ से संबंधित है। आधुनिक गोल्फ का खेल का सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आधुनिक गोल्फ सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। दोस्तों हॉकी में कुल खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होता है तथा बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है जिगर है। जिगर यानी यकृत यानी लीवर, इसमें पुनः विकसित की क्षमता होती है। जिगर यानी यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। 1.5 से 2 किलो होता है लीवर का वजन। लीवर से पीत रस स्रावित होता है। लीवर से पीत रस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ और ऑप्शन देखते हैं। तिल्ली, तिल्ली को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक भी कहते हैं। और आरबीसी का कब्रगाह भी तिल्ली को ही कहते हैं, प्लीहा। यहाँ अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। इसी से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? दोस्तों ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। यहाँ रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीस और शिस्ट है। संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीस और शिस्ट है। यहाँ अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा स्लेट है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934 और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान समय में मधुबनी पेंटिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनी हो रही है। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना होगा? यहाँ बोल रहा है सेल्सियस का तापमान केल्विन पर बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते होंगे, टेम्परेचर को बदलने का फार्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, गुना करने पर नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 से ये दिए गए तापमान में 273 जोड़ने से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदला जाता है और डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। तो यहीं बोल रहा ऑप्शन, दिए गए तापमान में 273 जोड़ने से सेंटीग्रेड को केल्विन में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? तो दोस्तों, बल जो है प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक डाइन होता है। यहाँ संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। मास इंटू वेलोसिटी बराबर संवेग होगा। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? दोस्तों, क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक के रूप में वस्त्र उद्योग में होता है और रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। यहाँ बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक ही हैं। यहाँ धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। यहाँ बोल रहा धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है
तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। धातुएं समानतः चमकदार, आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जीएसटी जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में भी लागू हुआ। फ्रांस में यह जीएसटी 1954 से ही लागू है। 1954 से लागू है जीएसटी। जीएसटी वर्तमान समय में इसका टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यह बोल रहा है एम सेल में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो दोस्तों हम जानते हैं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि K, L, M और N सेल होता है। तो यहाँ बोल रहा है M सेल में, यहाँ तीसरा कक्षा तो 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी 2 गुना 9 = 18 इलेक्ट्रॉन होगा M सेल में। M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 सही। 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में होगा और 8 इलेक्ट्रॉन L सेल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोमोजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है। यह किस देश से संबंधित है? यह बोल रहा है टोक्यो ओलंपिक में मोमोजी नेशिया ने गोल्ड मेडल जीती है। एथलीट में ये सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट है। ये किस देश से है? दोस्तों मोमोजी नेशिया जापान की एथलीट है। मोमोजी नेशिया जापान की एथलीट है। इन्होंने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता। स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस 2021 का आयोजन कब किया जा रहा है? यहाँ बोल रहा है आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस 2021 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 24 जुलाई 2021 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इंटरनेशनल बौद्ध कम्युनिटी के साथ साझेदारी में आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस 2021 आयोजन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा 24 जुलाई 2021 को। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पाद को मंजूरी देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो यहाँ हाल ही में फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 3.1% हिस्सेदारी के साथ 3.1% हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 9वें स्थान पर। इससे पहले इस स्थान पर न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यहाँ बोल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जोगाजोग प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। 24 जुलाई 2021 को बांग्लादेश ने जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा, जो है फेसबुक का विकल्प होगा। और आलापोन जो कि व्हाट्सएप का विकल्प होगा। व्हाट्सएप का विकल्प आलापोन होगा और फेसबुक का विकल्प जोगाजोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह था हमारा आज का जीके जीएस टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।